गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सीन और आवाज का गड़बड़ झाला क्या है। तो ये सिर्फ पर्दे के पीछे की एक कहानी का इंट्रो भर है, जो दर्शाता है कि उन दिनों कुछ लोगों के दिमाग में ऐसी घिचपिच या उलझन चल रही थी। हालांकि इन विजुअल्स और साउंड का नाता इतना गहरा है कि इसने आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में 2 मील के पत्थर गाड़े, जिन्हें आज तक कोई हिला नहीं पाया। 15 अगस्त 1975 को फिल्म शोले मुंबई टेरिटरी में 40 प्रिंट्स के साथ रिलीज हुई और अगले कुछ दिनों तक जब क्रिटिक्स से लेकर फिल्म मैगजीन्स तक ने इसे फ्लॉप करार देना शुरू किया, तो इसके प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकार ही नहीं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी भारी तनाव में रहे। हालांकि अगले ही हफ्ते से कंट्राडिक्शन भी शुरू हुआ, जब कई सिनेमा घरों में भीड़ बढ़ने लगी और निराशा पर दिलासा का दौर शुरू हुआ। डिप्रेशन में जिस अमजद खान ने खुद को घर में बंद कर लिया था, उन्हें असरानी ने जाकर बताया कि भाई तू छा गया है। सांबा का रोल करने वाले मैकमोहन तो रमेश सिप्पी से विनती कराए थे कि सुना है कि आप शोले को फिर से एडिट कर रहे हो, जब आपने मेरा सारा रोल ही काट दिया है तो ये बचे खुचे 2 शॉट भी निकाल दो। लेकिन उसी मैकमोहन को जब सड़कों पर लोग सांबा सांबा कहकर चिल्लाने लगे, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर हुआ क्या है। कश्मीर में फिल्म कभी कभी की शूटिंग कर रहे अमिताभ बच्चन तो शशि कपूर के कंधे पर सिर रखकर लगभग रो पड़े थे कि यार ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, जबकि शशि कपूर कह रहे थे कि मेरा पूरा परिवार मिनर्वा में ये फिल्म देखकर आया है और सबको अच्छी लगी है, मेरा ड्राइवर तो इसे दोबारा देखकर आया, ये हिट होगी। और ऐसा ही भरोसा प्रोड्यूसर जीपी सिप्पी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एग्जीबिटर्स को दिला रहे थे कि किसी का पैसा डूबने वाला नहीं है, ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। मुंबई टेरिटरीज में तो शोले को सिप्पी फिल्म्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया था, जबकि अगले महीने वो इसे बंगाल और साउथ रीजन में खुद ही उतारने जा रहे थे। जबकि हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े सेंटर दिल्ली, यूपी, राजस्थान और सेंट्रल प्रोविंस में इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स राजश्री लिमिटेड ने खरीदा था, जो तब तक एक प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी थी और कई हिट फिल्में भी बना चुकी थी। राजश्री के मालिक ताराचंद बड़जात्या की फिल्म पर शुरू से ही नजर थी और पहले ही प्रीव्यू में उन्होंने सोच लिया था कि इस फिल्म के लिए 22 लाख रुपए प्रति टेरिटरी की रकम बड़ी नहीं है। राजश्री प्रोडक्शन की अपनी फिल्म गीत गाता चल 1.5 महीने पहले 1 जुलाई को रिलीज हुई थी और अच्छा कारोबार कर रही थी। लेकिन जैसे ही तीसरे हफ्ते से शोले के दिन फिरने लगे, बड़जात्या ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर ही पूरा फोकस कर लिया। कितने आदमी थे? 11 अक्टूबर 1975 को जब शोले दिल्ली, यूपी, राजस्थान, सेंट्रल प्रोविंस, बंगाल और साउथ रीजन सहित पूरे भारत में रिलीज हुई, तब तक मुंबई टेरिटरीज के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के आधार पर इसे सुपरहिट घोषित किया जा चुका था। और ऐसे में हिंदी बेल्ट में इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स रखने वाली राजश्री के लिए तो मानो बैठे बिठाए खजाना हाथ लग गया। हालांकि उसने सिप्पियों से इसे महंगे रेट पर खरीदा था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि ये फिल्म उसकी झोली में इतने पैसे डालने वाली है जितनी उसकी अपनी फिल्मों से भी कभी नहीं मिला होगा। और इस भरोसे के पीछे मुंबई से आ रही कई खबरें थीं कि कैसे मिनर्वा के बाहर टिकट के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं, कैसे 15 रुपए का बालकनी टिकट 200 रुपए में बिका, और लगभग ऐसा ही नज़ारा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में भी पहले ही दिन से दिखने लगा। हर जगह हाउसफुल। लेकिन यहाँ एक पेंच उभरा। फिल्म 3 घंटे 18 मिनट की थी, जिससे लास्ट शो रात 12:30 बजे के बाद ही खत्म हो रहा था। उन दिनों देश में इमरजेंसी थी और तय नियमों के मुताबिक कोई भी शो रात 12 बजे के बाद नहीं चल सकता। ऐसे में मुंबई, बंगाल और साउथ रीजन में तो सिप्पी फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन के तहत सिनेमाघरों ने शो टाइम मॉडिफाई कर आधे घंटे पहले कर लिया था। लेकिन दिल्ली, यूपी, राजस्थान और सेंट्रल प्रोविंस के राइट्स रखने वाली राजश्री ने चिंता जताई कि देश भर में वर्षों से लोग 10 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 वाले स्लॉट में फिल्म देखने के आदी हैं और अर्ली शो ना तो पब्लिक एक्सेप्ट करेगी और ना ही एग्जीबिटर। ऐसे में उन्होंने सिप्पियों से कहा कि वो फिल्म को काट छांट कर कम से कम 15-20 मिनट छोटा कर दें। सिप्पी इसके लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उनके रीजन में बदले हुए स्लॉट पर भी लोग टूट रहे थे और सभी शो हाउसफुल जा रहे थे।
लेकिन इधर राजश्री वाले कई बड़े सिनेमाघरों के हवाले से फिल्म छोटा कराने पर अड़ गए और तकरार बढ़ी तो सिप्पियों ने कई सीन काटकर फिल्म करीब 15 मिनट छोटी कर दी। इनमें जेलर वाला, सूरमा भोपाली वाला जैसे कई कॉमेडी सीन निकाल दिए गए जिससे मूल कहानी पर कोई खास असर नहीं पड़ता था। दूसरी ओर मुंबई, बंगाल और साउथ रीजन में सैकड़ों प्रिंट्स के साथ ओरिजिनल यानी सभी सीन के साथ फिल्म चल रही थी। इस तरह पूरे देश में शोले के 2 वर्जन चलने लगे। लेकिन कुछ ही हफ्ते बाद जब शोले सुपरहिट से ब्लॉकबस्टर हो चली और पूरे देश में इसे देखने और दोबारा तिबारा देखने की होड़ मच गई, तब राजश्री वालों को भी एहसास हुआ कि उन कटे हुए सीन की भी अपनी अहमियत है और लोग इस फिल्म के लिए किसी भी वक्त सिनेमाघर में आने को तैयार हैं। फिर क्या था, पूरे भारत में एक ही वर्जन यानी ओरिजिनल प्रिंट्स वाली मूवी दिखाई जाने लगी। और शोले की इस कामयाबी के बाद राजश्री वालों की आंखें इस कदर चौंधिया गई कि उन्हीं दिनों ताराचंद बड़जात्या ने तय कर लिया कि छिटपुट हिट फिल्में बनाने की बजाय क्यों ना कोई मेगा मूवी बनाई जाए। शोले की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसके ऑडियो राइट्स खरीदने वाली कंपनी पॉलीडोर ने अगले 5 साल में 5 लाख रिकॉर्ड्स और कैसेट्स बेचकर 10 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि शोले मुंबई के मिनरवा में लगातार 5 साल तक चली थी और 1980 तक चलती रही, जब तक सिप्पी की ही शान रिलीज करने के लिए उसे हटाना पड़ा। लेकिन अब ये भी जान लीजिए कि इसी मिनरवा में शोले 1980 के बाद भी 5 बार री रिलीज हुई और हर बार हाउसफुल चली। 1982 में जब शोले के री इश्यू राइट्स बेचे गए तब प्रति टेरिटरी ये 50 लाख रुपए में बिकी और भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कोई फिल्म रिलीज के 7 साल बाद इतना महंगा बिकी हो। 1987 में भी इसी रेट पर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसे हाथों हाथ लिया और 1992 में भी ये ओरिजिनल प्राइस यानी करीब 22 लाख रुपए प्रति टेरिटरी पर बिकी। और इस वक्त तक राजश्री ने कई रीजन्स के लिए शोले के राइट्स होल्ड किया हुआ था। लेकिन फिलहाल आपको लेकर चलते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां पारिवारिक फिल्मों का प्रतिष्ठित नाम राजश्री प्रोडक्शन और इसके मालिक ताराचंद बड़जात्या भी स्क्रीन पर ऐसी ही कोई कामयाबी दोहराना चाहते थे। साल 1992 में तय किया गया कि 10 साल पहले आई राजश्री की ब्लॉकबस्टर रीजनल फिल्म नदिया के पार की एक अर्बन रीमेक बनाई जाए। ताराचंद बड़जात्या के प्रोडक्शन और गोविंद मुनीस के निर्देशन में नदिया के पार यूपी, बिहार सहित पूरे नॉर्थ इंडिया में कल्ट फिल्म साबित हुई थी। और अब इसके रीमेक की बारी आई तो बिना कहानी की आत्मा को छेड़े सिर्फ इसे शहरी और आधुनिक लुक देने पर फोकस किया गया। निर्देशन की कमान ताराचंद के पोते सूरज बड़जात्या को मिली, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया से ही अपना सिक्का जमा लिया था। हीरो भी वहीं से उठाया गया और हीरोइन के तौर पर उस दौर की सनसनी माधुरी दीक्षित को लिया गया। राम लक्ष्मण का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज क्या जादू करने वाली थी, ये भी किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ राजश्री वालों की इस बात के लिए तारीफ करनी होगी कि बिना किसी एक्शन, थ्रिलर और मारधाड़ के उन्होंने एक सीधी सादी कहानी को भी बेहद खूबसूरती से परोसा और पूरे भारत का दिल जीत लिया। दिलचस्प बात यह कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर शोले को लंबी फिल्म बताने और उसे छोटा कराने वाले ताराचंद बड़जात्या की अपनी ये फिल्म शोले से 1 मिनट बड़ी ही थी, यानी 199 मिनट की। दोस्तों, 1994 में आई हम आपके हैं कौन वो फिल्म है जिसने 19 साल बाद पहली बार शोले को कमाई के मोर्चे पर टक्कर दी। शोले ने फर्स्ट रिलीज बेसिस पर 35 करोड़ रुपए कमाए थे, इसने 100 करोड़ की कमाई की। हालांकि शोले के 35 करोड़ को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो उसकी कमाई भी 1994 में 100 करोड़ से ज्यादा ही बैठती। हालांकि शोले को बीट करने वाली थियरी पर अब भी कई लोग भरोसा नहीं करते, क्योंकि जिस साल हम आपके हैं कौन बन रही थी उस साल भी शोले के रीरन डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ओरिजिनल प्राइस पर बिके थे। मैंने भी कई पुरानी मैगजीन्स खंगाली, कई वेबसाइट चेक किए और कई किताबें पढ़ी। मुझे इस बात पर कहीं एकमत राय नहीं मिली कि किसी फिल्म ने ओवरऑल कमाई में शोले को पीछे छोड़ा हो। सिप्पियों का दावा है कि शोले अब तक कमा रही है और दोस्तों, महंगाई रेट से एडजस्ट करें तो अब इसकी कुल कमाई आज के मूल्य पर 3000 करोड़ रुपए को भी पार कर गई है।
जो भी हो, आज बस इतना ही। आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर करते चलें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।